गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेंस के वो दो प्रकार पढ़ेंगे जो सभी बोर्ड स्टूडेंट्स और जितने भी छोटी क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। वैसे तो मेनली ये टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बट ये दोनों टेंस जो पार्ट हैं, प्रेजेंट सिंपल जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं एंड द सेकंड इज पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट। दोनों टेंसेस कहाँ कहाँ हमारे लिए कंपलसरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, दैट मस्ट बी नोन बाय यू, जो आपके द्वारा पता होना चाहिए आपको। दैट इज इन पोइट्री सेक्शंस एज वेल एज स्पीच, एवरीवेयर यू विल हैव टू लर्न प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, दोनों के पार्ट्स मैंने आपको लिख दिए हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल इज वेरी फ्रूटफुल फॉर आप स्पीच, फॉर स्पीच एंड द अदर थिंग इज पोइट्री सेक्शंस। कोई भी स्टूडेंट जो लिटरेचर का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 12th इंग्लिश लिटरेचर, 11th इंग्लिश लिटरेचर और 12th इंग्लिश कोर में जो पोइट्री सेक्शन है, उन सभी के लिए दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ पर दो या तीन प्रकार की, जैसे भी आपको वहाँ हेल्पिंग वर्ब्स मिलती है, डू, डज, डिड, दोनों ही टेंसेस की तीन हेल्पिंग वर्ब, इसकी डू, डज और पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल में। जब हेल्पिंग वर्ब डू, डज आती है तो आपको पूरा आंसर प्रेजेंट सिंपल में ही देना होता है। एंड द अनदर थिंग इज, जब भी आपको क्वेश्चन में डिड दिखे तो आपको मेन वर्ब को सेकंड कर देना है पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। तो आज हम ब्रीफली दोनों टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। ओके, द फर्स्ट, both of the tense are very important for all the types of students. The one thing is present simple tense. Definition, action. सारे टेंस का पूरा खेल एक्शन पर है बच्चों। एक्शन, एक्शन यानी कार्य, एक्शन यानी क्रिया, एक्शन कोई भी कर्म होता है। एक्शन, एक्शन के बिना टेंस बेकार है, कुछ काम का नहीं। टेंस काल यानी टेंस जिसमें वर्क हो रहा है, चाहे वो सामान्य रूप से हो, चाहे वो कंटिन्यूली हो, चाहे वो वर्क हो चुका हो या पर्टिकुलर समय के साथ हो रहा हो। इन चारों स्थितियों को अच्छे से मेंशन करेंगे, समझेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, एक्शन कोई भी कार्य जो गोज ऑन नॉर्मली, जो सामान्य रूप से होता है। हैपन्स, यहाँ पर इसका मतलब हैपन्स के अर्थ में है। हैपन्स जो घटित होता है सामान्य रूप से प्रेजेंट में, उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। ब्रीफली डिफाइन करें, द टेंस विच गोज ऑन और हैपन्स नॉर्मली इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस। इज इट क्लियर? एंड अनदर थिंग इज आइडेंटिफिकेशन। जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, द क्लास इज ऑल्सो गोइंग ऑन। वीडियो के लास्ट में एक बार क्लास का राउंड आप देख लीजिएगा। क्लास यहाँ बैठी हुई है और सारे बच्चे यहाँ पर शांति से बैठे और समझ रहे हैं। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ रही है। आइडेंटिफिकेशन, जिसे हिंदी में पहचान कहते हैं। एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ETC एटसेट्रा आदि। अब आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, और इसकी मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म SES। ये आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान से समझना है। मैं पहले केवल प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट कर रहा हूँ, ध्यान से समझे। आइडेंटिफिकेशन, हिंदी वाक्यों के अंत में, एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि। हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। प्रेजेंट को इंडिकेट करती है डज, और प्रेजेंट को मतलब सिंगुलर, प्रेजेंट में सिंगुलर को इंडिकेट करती है डज, और प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो आती है वो है डू, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट फॉर्म SES, डू डज। ओनली इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, केवल ध्यान से आप समझना इस चीज को, केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वी ऑलवेज यूज डू डज एज हेल्पिंग वर्ब्स। द अनदर थिंग, ओनली इन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म
प्लस एस का यूज करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसी क्रम में मैं पास्ट सिंपल पे आऊंगा। मैं दोनों को कंपैरिजन करते हुए पढ़ाना चाह रहा हूं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। वही एक्शन हमने यहां देखा, कार्य, या एक्शन सामान्य रूप से हो रहा था। कोई भी कार्य, कोई भी घटना, कोई भी क्रिया जो सामान्य रूप से वर्तमान में हो उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। कोई भी एक्शन जो वेंट ऑन और हैपेंड, जो सामान्य रूप से हो नॉर्मली पास्ट में, उसे हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। ब्रीफली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसका डेफिनेशन होगा डेफिनेशन, नॉट डेफिनेशन। ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन इज डेफिनेशन। द टेंस विच हैपेंड, the tense in which the action happened normally in past is called past simple tense। ये आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिफिकेशन एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि, आपको ध्यान रखना। आदि को इंग्लिश में एटसेट्रा कहते हैं और एटसेट्रा की स्पेलिंग है ETECETRA, एटसेट्रा। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ETC, ध्यान रखिएगा, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं आदि, एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब जाननी है। पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों डिड, ओनली डिड, एंड मेन वर्ब सेकंड फॉर्म। बच्चों सेकंड फॉर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म को इंग्लिश में एक साथ बोलिए, सेकंड फॉर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म, दैट इज क्लियर। और डिड ओनली इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि इसमें कई एडवर्ब्स होते हैं प्रेजेंट सिंपल में, जो आपको शॉर्ट में मैं अभी लिखा रहा हूँ शॉर्ट में, और बिल्कुल आपको अच्छे से इस चीज को क्लियर करूंगा। यस, प्रेजेंट सिंपल टेंस एडवर्ब्स को लिखाने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहूंगा। The words which indicate the qualities of words are called adverbs। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषताओं को इंगित करते हैं, स्पष्ट करते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। ये दो शब्दों से बना होता है एडवर्ब। एक्चुअल में जब ये जुड़ता है तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बनता है, जिसमें एक डी लैप्स हो जाता है, ADVERB, एडवर्ब। क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। कौन कौन से एडवर्ब होते हैं प्रेजेंट सिंपल में? ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, डेली, normally, each, every plus time। These are all very important adverbs of present simple tense। These are also very fruitful and useful for you to learn। बात करते हैं सबसे पहले, पहला रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। VVIP मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन अ वेरी शॉर्ट मैनर मैं बताना चाहूँगा हिंदी में, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सच एज ही, शी, इट, या किसी का सिंगुलर नेम जो बिना एंड के जुड़ा हो, उनके साथ हमेशा वर्ब में SES लगेगा। इन इंग्लिश, if the subject is added, if the subject is third person singular number, then main verb will be first form SES। अब ये कैसे पता करें कि किसके पीछे ES आएगा और किसके पीछे S आएगा? That's very simple। If behind main verb, यदि मुख्य क्रिया के ठीक पीछे SH, CH, SS और O is given, O is लिखा है यानी और का ऑप्शन है, इसलिए इनमें से कोई भी आ जाए तो हम उसमें ES जोड़ेंगे। लाइक रोहन रोजाना अंग्रेजी पढ़ाता है, रोहन टीचेस इंग्लिश डेली, यानी रोहन के साथ वर्ब बनती है टीच, स्पेलिंग होता है TEACH, CH होने की वजह से उसमें ES ऐड हो जाता है। रोहन टीचेस इंग्लिश डेली, नेगेटिव बनेगा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप कि यदि
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस जुड़ा है तो उसके नेगेटिव में केवल डज आएगा, डू नहीं आएगा। तो अब बनेगा नेगेटिव, रोहन डज नॉट टीच इंग्लिश डेली। दैट्स वेरी सिंपल। ट्रांसलेशन वाला पार्ट मैं नेक्स्ट सेशन में आपको दूंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो स्पोकन वाला है, और देन फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका ट्रांसलेशन वाला, जो आपको नेक्स्ट वीडियो के रूप में मिलेगा। इसके बाद द एबव, यदि एसएच न दिखे, वर्ब के पीछे सीएच न दिखे, एसएस न दिखे और ओ न दिखे, तो आप केवल एस जोड़िएगा, केवल एस जोड़ेंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे। बहुत ध्यान से समझना। बट सब्जेक्ट मस्ट बी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन होना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड ऑल द स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। नेक्स्ट, इन अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्यों को इंग्लिश में अफर्मेटिव कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है AFFIRMATIVE। आप सोचेंगे कि मैंने स्पेलिंग क्यों बोला, क्योंकि बीइंग एन इंग्लिश टीचर मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि कई लोग अफर्मेटिव में ER बोलते हैं, ग्रामर में ER बोलते हैं, जबकि ग्रामर की सही स्पेलिंग होती है GRAMMAR। ये इसलिए बोलना पड़ रहा है कि लोग आज भी गलत लिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो अबाउट द राइट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर। दैट इज नॉट ग्रामर, दैट इज ग्रामर। ध्यान रखना चाहिए। स्पोकन पार्ट में मैं इन चीज़ों को लूँगा। वर्ड्स कैसे प्रोनाउंसिएशन उसका होना चाहिए, उसे किस फ्लुएंसी से हमें बोलना चाहिए, जिसमें फोनेटिक्स वगैरह आते हैं, और एक फोनेटिक का वीडियो जिसका वादा मैंने पहले भी किया था। चूँकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई अभी प्रतिकूल, मैं नहीं बना पाया, बट आई एम रेडी नाउ टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर यू। तो आप बहुत जल्दी मुझे देखेंगे नए नए तरीके से वीडियोज़ में। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। पहली बात मैं डिफरेंशिएशन बता दूं। सिंगुलर नेम होता है जो एंड से जुड़ा नहीं होता। सिंगल नेम, रोहन क्रिकेट खेलता है, रिया अंग्रेजी पढ़ती है, अनामिका डांस करती है, कुछ भी, ये सिंगुलर है। लेकिन मैं बोलूं रोहन और अमित क्रिकेट खेलते हैं, तो आप देखिए रोहन और अमित दोनों एंड से जुड़े हैं, तो वो प्लूरल नेम हो जाते हैं, इसलिए इसको प्लूरल नेम माना जाता है। सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम ही, शी, इट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ता है, और ES कहाँ जुड़ता है, जब क्या हो, वर्ब के ठीक पीछे SH, CH, SS और O, तो क्या जोड़ेंगे ES, और ये चारों ना हो तो क्या जोड़ेंगे, केवल S। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। ऑल द रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस। दैट्स व्हाई you must know or understand about the value of present simple tense. In poetry sections, you must remember all the VVIPs, all the very very important points of present simple to solve the answers. अब हम चलते हैं past simple tense की ओर। Adverbs: yesterday, when, ago, once upon, last plus time, last day, last week, last month, last year. In affirmative sentences, in past simple tense, सकारात्मक वाक्यों में हम हमेशा सेकंड फॉर्म लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब डिड कभी नहीं लिखते। याद रखना, in affirmative sentences we always use second form but never use helping verb did in affirmative sentences. ध्यान से सुनिएगा, affirmative sentences में we never use did as helping verb but we always use second form which is also called past form. That's right. In negative or interrogative sentence, अगर हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जाए, इसका प्रोनाउंसिएशन इंटेरोगेटिव होता है। अक्सर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं कई बार बच्चे अलग अलग जगह से पढ़ के आते हैं, तो वो गलती से बोल देते हैं इंट्रोगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है, जो भी बच्चा मुझे विजुअली देख रहा है, ध्यान से सुनिए, दैट इज नॉट इंट्रोगेटिव, दैट इज इंटेरोगेटिव। INTERROGATIVE जो इसकी स्पेलिंग है वो ये है स्पेलिंग, ठीक है। Negative interrogative sentences we always use did as helping verb, and with helping verb we always use first form not second form. ध्यान रखिएगा।
ये ब्रीफली जो था दोनों टेंसेस के बारे में था। ये दोनों टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने भी मेरे बचपन में मेरे गुरुओं से, मेरे टीचर्स से मैंने सैकड़ों बार टेंसेस पढ़े और कई बार पढ़े। तो बार बार अगर कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है, जो वो प्रतिबद्धता के साथ हमें याद हो जाती है, बहुत अच्छे से हमें लर्न हो जाती है। तो जब भी कोई चीज़ पढ़ें, टेंसेज पढ़ें, हिंदी की ग्रामर पढ़ें, इंग्लिश की ग्रामर पढ़ें, संस्कृत की ग्रामर पढ़ें या कोई भी टिपिकल चीज़ पढ़ें, आप मॉर्निंग टाइम पढ़ें। एक टाइम मैनेजमेंट जब आप बनाएं टफ चीज़ों का, वो मॉर्निंग का रखें ताकि अर्ली मॉर्निंग आप इन चीज़ों को लर्न कर सकें। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद ट्रांसलेशन वाला वीडियो होगा जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के बीच में ही मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप मुझे वॉच कीजिएगा, चैनल पे देखिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन रेज होता है, कोई भी आप बात करना चाहते हैं, यू कैन सेंड मी द मैसेज इन कमेंट सेक्शन। और डेफिनेटली कंजूसी मत किया कीजिए लिखने में। मैं ये नहीं कहता आप मेरी तारीफ करें, पर आप कम से कम ये तो लिखें कि इसमें ये चीज़ हो तो क्या होगा, तो आप वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे और क्या चीज़ बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, तो आप उन चीज़ों को मुझे मेंशन करके कमेंट सेक्शन में लिखें, बताएं। आई थिंक अबाउट देम, मैं सोचूंगा उन चीज़ों के बारे में। और श्योरली आई प्रॉमिस यू आई विल प्रिपेयर very fantastic videos for you. I hope you will understand. Goodbye everybody and all the best all of you.